हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ राम फ्रॉम स्टडी अकेडमी। आज मैं आपको चैप्टर 10 अपूर्व अनुभव इसके आपको प्रश्न उत्तर कराऊंगा। पेज नंबर 81 पर प्रश्न 1, अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चान की नज़रें नीचे क्यों थी? जब तोतो यान अपनी माँ से बात कर रहा था तो उसकी आंखें नीचे क्यों झुकी हुई थी? उसकी वजह क्या थी? तो आपको इसका उत्तर इस तरह से लिखना है कि तोतो चान अपनी माँ की इच्छा के विरुद्ध झूठ बोलकर, अब उसकी माँ नहीं चाहती थी कि यासुकी चान जो है वो पेड़ पर चढ़े, और उनकी ये इच्छा नहीं थी, और उनकी इच्छा के विरुद्ध झूठ बोलकर यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने के लिए लेकर जा रही थी। अब तोतो चान जो है यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने के लिए लेकर जा रही थी, और उन्हें ये डर था कहीं उनकी चोरी पकड़ी ना जाए, तो कहीं उसकी चोरी पकड़ी ना जाए, और इसी डर के कारण बोलते समय तोतो चान की नज़रें नीचे थी। तो इसका उत्तर इस तरह से लिखें। अब आते हैं प्रश्न 2, यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास क्यों किया? अब यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाना था, और उसके लिए तोतो यान ने बहुत ही परिश्रम किया, और जिसका बाद में उसे सफलता भी मिली। तो और वो अथक प्रयास क्यों किया था उसके बारे में आपको लिखना है इस तरह से। यासुकी चान को पोलियो था, अब वो पोलियो से ग्रस्त थी यासुकी चान, इसलिए वह किसी पेड़ पर नहीं चढ़ पाती थी, और यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के नहीं चढ़ पाता था, और उसे पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान को परिश्रम करना पड़ा। पोलियो से ग्रस्त जो होता है तो वो एक सीढ़ी पर भी नहीं चढ़ पाता है, तो पेड़ पर चढ़ना तो बहुत ही मुश्किल काम था, और इसी वजह से जो यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो यान ने बहुत ही परिश्रम किया, और उसके बाद वो अपने इस परिश्रम में सफल भी हो गया, और इसका उत्तर इस तरह से लिखना है। अब आते प्रश्न 3 पर, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चान और यासुकी चान को अपने अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे, दोनों में क्या क्या अंतर रहे लिखिए। तो इसका उत्तर इस तरह से लिखें। यासुकी चान तथा तोतो यान चान दोनों की अंततः पेड़ पर चढ़ने में सफलता मिली। दोनों को पेड़ पर चढ़ने में सफलता मिल गई, परंतु दोनों की सफलता का अनुभव अलग अलग था। अब जो अलग अलग अनुभव था वो इस तरह से है, यासुकी चान का लक्ष्य पेड़ पर चढ़ना था, परंतु तोतो चान का उद्देश्य यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाना था। अब एक पेड़ पर चढ़ना चाहता था और दूसरा उसे पेड़ पर चढ़ाना चाहता था, और उसके बाद यासुकी चान को खुशी मिली कि उसने अपने कठिन परिश्रम से सफलता प्राप्त की, तो तोतो चान को संतुष्टि। तो इस तरह से आपको इसका उत्तर देना है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। पाठ में खोजकर देखिए कब सूरज का ताप यासुकी चान और तोतो चान पर पड़ रहा था। वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे, और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप में बचाने लगा था। आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थितियों के बदलने का कारण क्या हो सकता है? जब पेड़ पर चढ़ रहे थे तो वो पसीने से तरबतर हो रहे थे, पर एक बादल का टुकड़ा आता था और उन्हें छाया देता था। तो इस प्रकार की परिस्थिति का कारण क्या हो सकता है? तो इसका उत्तर इस तरह से लिखना है। जब यासुकी चान और तोतो चान एक तिपाई सीढ़ी के द्वारा पेड़ की दिशाखा पर पहुंच रहे थे, पेड़ के ऊपर चढ़ रहे थे, तो तब सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था। तो सूरज की गर्मी जो थी उन पर पड़ रही थी, और उन्हें काफ़ी पसीना आ रहा था। जब तोतो चान अपनी पूरी ताकत से यासुकी चान को पेड़ की ओर खींच रही थी, जब तोतो यान ने अपनी पूरी ताकत लगाकर यासुकी चान को पेड़ की तरफ खींचा, तब एक बादल का बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। तो बीच बीच में एक बादल का टुकड़ा आ रहा था और उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। और अब इसमें ये भी पूछा गया है कि इस परिस्थिति के बदलने का क्या कारण हो सकता है। तो इस परिस्थिति के बदलने का कारण ये था, यह मौसम का बदलता रूप था, क्योंकि मौसम जो था वो बदल रहा था। अब आते हैं प्रश्न 4 पर। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। और इसका उत्तर इस तरह से है, यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था, इसलिए लिखा होगा क्योंकि यासुकी चान के लिए स्वयं अपने बल पर चढ़ना संभव नहीं था, क्योंकि उसको पोलियो था,
और तोतो चांद इस तरह झूठ बोलकर इतनी मेहनत से हमेशा उसकी मदद कर सकती थी। तो ये इसका जो है वो हो सकता है रीज़न, लेखिका ने ऐसा इसीलिए ही लिखा होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप ये लिख सकते हैं। आज हमने कुछ प्रश्न करे हैं, समझ आए तो लाइक करना वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लिखना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। बाय स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।